a new chapter which is capital market instruments. फर्स्ट अपन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अपन कैपिटल मार्केट को एक बार समझ लेते हैं. आपको मुझे पता है, आपको शायद पता होगा कैपिटल मार्केट क्या होता है, बट मैं फिर भी एक बार बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए. कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पर अपन इन्वेस्ट करते हैं या फाइनेंस लेते हैं. क्या इन्वेस्ट करते हैं या अपन फाइनेंस रेज करते हैं. ये दोनों चीज़ें मोर देन 1 ईयर के होती है. मोर देन 1 ईयर. अगर ये लेस देन 1 ईयर हो जाए तो ये मनी मार्केट बोलते हैं. और ये कैपिटल मार्केट क्यों? क्योंकि ये फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसे कैपिटल मार्केट बोलते हैं. अब अपना चैप्टर का नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. और अपन ने ये टर्म्स तो देख ली, कैपिटल मार्केट देख लिया. कैपिटल मार्केट वो होता है जिसमें अपन कोई सिक्योरिटी या कोई अपन चीज़ शेयर्स इशू करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, तो उसे कैपिटल मार्केट बोलते हैं. हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज़ है जो अपन को एक राइट देता है. लाइक इंस्ट्रूमेंट मैं दे रहा हूँ तो मैं अपनी राइट ख़त्म कर रहा हूँ और आपको एक राइट दे रहा हूँ जो फ्यूचर में आपको अवेल होगी. तो इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा होता है कि एक से राइट छीनती है और दूसरे के पास राइट जाती है, तो इज अ राइट. इंस्ट्रूमेंट मीन्स राइट. तो आज पढ़ते हैं अपन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? फर्स्ट है प्योर, सेकेंड हाइब्रिड एंड थर्ड डेरिवेटिव. प्योर में क्या होता है? लाइक मैं एक डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, वो मैं एज इट इज़ डिबेंचर इशू कर रहा हूँ. अगर मैं शेयर इशू बात करूँ, शेयर इशू कर रहा हूँ, तो मैं एज इट इज़ शेयर मतलब इशू करूँगा. उसमें कोई वो नहीं होगा, ना कन्वर्ट होगा ना कुछ होगा. जो मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल सेम रखूँगा एज इट इज़. तो ये प्योर होता है, बिल्कुल प्योर इंस्ट्रूमेंट. अब आते हैं अपन हाइब्रिड पे. हाइब्रिड में होता है कि वो दो का कॉम्बिनेशंस, लाइक शेयर है और एक डेट है. कंपनी ने बोला है कि डेट 2 साल के बाद शेयर पे बन जाएगा, तो ये हाइब्रिड है. इसमें अपन को शेयर का भी फायदा हो रहा है और एक डेट का भी फायदा हो रहा है, तो इसमें हाइब्रिड मतलब दोनों का फायदा. थर्ड है एक डेरिवेटिव. डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ अपन को अभी डिसाइड नहीं है. सिर्फ अभी अपन एक एग्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि उस समय एक प्राइस होगी. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ए ने कांटेक्ट किया बी से कि मैं 1 अप्रैल को आपसे 20 kg गोल्ड लूँगा और आज के भाव मतलब उसी टाइम का प्राइस रखा उनने, जो उस टाइम प्राइस होगा उस टाइम पे खरीद लूँगा. ए ने एग्रीमेंट कर लिया. तो अब ए को क्या है, ए आया 1 अप्रैल को, उस टाइम भाव चल रहा था 30,000 रुपीज़. तो अब उसको ये गोल्ड खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये डिराइव कर रहा है किससे वैल्यू? मार्केट से डिराइव कर रहा है. तो डेरिवेटिव्स वही होता है जैसे अपन आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर डेट का, अनप्रिडिक्टेबल है, फोरकास्ट कर रहे हैं अपन फ्यूचर डेट का. तो डेरिवेटिव मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग सिक्योरिटी. क्या थी इसमें? गोल्ड. अंडरलाइंग सिक्योरिटी जिसके नीचे कोई अंडरलाइंग होता है. लाइक मैं सेंसेक्स का बोल सकता हूँ, मैं आज से 2 महीने बाद इतनी सिक्योरिटीज खरीदूंगा. सेंसेक्स चाहे जो भी हो, उस टाइम सेंसेक्स 30,000 हो, पता नहीं है, तो ये डिराइव कर रहा है. और अंडरलाइंग क्या था इसमें? सेंसेक्स. तो अब ये तो हो गया अपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो अपन अब चलते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स. इसको पहले पढ़ लेते हैं. These instruments are issued with detachable warrants and are redeemable after a notified period, say 4 to 7 years. Say 4 to 7 years. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ एक डिटेचेबल वारंट है. वारंट डिटेचेबल है और ये रिडीम होता है सिर्फ 4 to 7 years. The warrant enable to the holder to get equity shares allotted provided the SPN's notes are fully paid up. जो वारंट है वो एक होल्डर को एक राइट देता है कि वो उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है, लेकिन वो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए. इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी.
During the lock-in period, no interest is paid. The holder has an option to sell back the SPN to the company at par value after the lock-in period. If the holder exercises options, no interest or premium is paid on redemption. In case the holder keeps it further, he is repaid the principal amount along with the additional premium on redemption and installment as per the term of issue. अपन सिर्फ इतना पढ़ते हैं, उसके आगे एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या है कि लाइक इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको. ये कंपनी है, अपनी कंपनी है, ये होल्डर है. इसने इसको एक इंस्ट्रूमेंट दिया, लाइक मैं बोलता हूँ हाँ एक इंस्ट्रूमेंट मतलब डेट है. उसने ये बोला है कि आपको अगर ये डेट है और इसके साथ एक वारंट दिया, वारंट, इसका लॉक इन पीरियड होगा डेट का लाइक 2 years मान लेते हैं. तो होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो इसे इक्विटी में कन्वर्ट करवा ले. बट यहाँ पर लिखा है कि अगर उसने आफ्टर द लॉक इन पीरियड एसपीएन कंपनी को सेल कर दिया, उसके पास ऑप्शन है कि वो एसपीएन कंपनी को सेल करता है, तो उसको एक प्रीमियम नहीं मिलेगा. ये देखिए ये लिखा है, यहाँ लिखा है नो इंटरेस्ट और प्रीमियम इज पेड ऑन रिडम्पशन. अगर वो फर्दर करता है, होल्ड करता है, तो उसे प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट और प्रीमियम भी मिलेगा. तो वो जैसा चाहे कर सकता है. डेट में रखना चाहे डेट में रख सकता है, वो रिडीम हो जाएगा. इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है. आफ्टर लॉक इन पीरियड वो कंपनी को सेल कर सकता है. बट अगर उसने सेल किया तो रिडम्पशन के टाइम उसको इंटरेस्ट और प्रीमियम नहीं मिलेगा. अगर वो थोड़े समय तक रखता है आफ्टर द लॉक इन पीरियड, तो उसको इंटरेस्ट के साथ प्रीमियम और इंटरेस्ट भी मिलेगा मतलब रिडम्पशन के टाइम. तो अब आगे बढ़ते हैं अपन. अपना सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी शेयर विद डिटैचेबल वारंट. The holder of the warrant is eligible to apply for specified number of shares on the appointed date at a predetermined price. These warrants are separately registered with the stock exchange and traded separately. The practicing of using non-convertible debenture with detachable warrant also exists in the Indian market. इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी कोई इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर रही है, वो एक वारंट इशू कर रही है. वारंट और एक अपॉइंटेड डेट होगी, अपॉइंटेड डेट, जिसमें वो जो होल्डर होगा वारंट, वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. और जो वारंट है वो सेपरेटली रजिस्टर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज होंगे और ट्रेडेड होंगे. तो इसके लिए आपको सेकेंडरी मार्केट भी मिल सकता है, मतलब सेकेंडरी मार्केट से आप वारंट खरीद सकते हैं. तो अपना थर्ड इंस्ट्रूमेंट है ड्यूअल ऑप्शन वारंट. ड्यूअल ऑप्शन वारंट में क्या है? ड्यूअल ऑप्शन वारंट आर डिजाइंड टू प्रोवाइड द बायर विद गुड पोटेंशियल ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एंड लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क. मतलब पहली लाइन का मतलब है कि ये एक अच्छा मतलब बायर को एक अच्छा कुशन देता है कि आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो रहा है और आपका रिस्क भी ज़्यादा नहीं है. तो पहली लाइन क्या है? ड्यूअल ऑप्शन वारंट आर डिजाइंड टू प्रोवाइड द बायर विद गुड पोटेंशियल ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एंड लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क. अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं. ड्यूअल ऑप्शन वारंट में बी यूज टू सेल इक्विटी इन डिफरेंट मार्केट्स. मतलब इसे इक्विटी को सेल करने के लिए डिफरेंट मार्केट्स में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में बी इशूड विद 2 warrants. One warrant giving right to the purchaser to be allotted 1 equity shares at the end of a certain period, and other warrant give a debt or preference share option. मतलब आपके पास ये एक एक्स नाम का डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसके पास 2 warrant है. आप या तो इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसे प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो तो कंपनी के ऊपर डिसाइड होगा. मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ. तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ये ड्यूअल ऑप्शन वारंट है. ओके, तो आगे चलते हैं. अब अपन अपना फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है डेट इंस्ट्रूमेंट विद डेट वारंट. डेट इंस्ट्रूमेंट में बी इशूड विद डेट वारंट्स विच गिव द होल्डर द ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन एडिशनल पीरियड ऑफ फॉलोइंग इंटरेस्ट व्हेन द होल्डर. ओके, ये थोड़ा कट गया है, मैंने इससे वो किया था, तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको. इसको मैं काट देता हूँ. इसके पास क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट विद डेट वारंट. मतलब इसके पास एक डेट इंस्ट्रूमेंट है और इसके साथ डेट वारंट भी है. डेट इसने एक इन्वेस्ट किया हुआ है, एक्स मतलब इसका इन्वेस्टमेंट है. डेट वारंट क्या कहता है कि होल्डर को एक एडिशनल डेट में कर सकता है. तो वो अगर ये वारंट का करेगा तो उसके पास एक और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, मानो एक्स. तो इन दोनों का इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा.
इंक्रीज हो जाएगा। ये कब फायदेमंद होगा? जब मार्केट का जो रेट है वो डाउन हो रहा होगा और आपका रेट हाई होगा, क्योंकि आपके पास कितने हैं, एक डेट इंस्ट्रूमेंट भी है, एक डेट वारंट भी है, तो आपके पास दो टाइप का इंटरेस्ट है, तो आप मार्केट से आगे कर सकते हैं। ओके, तो ये है कि इसका फायदा, तो डेट इंस्ट्रूमेंट विथ डेट वारंट। अब आगे चलते हैं अपन, डेट फॉर इक्विटी स्वैप्स, पहले से पढ़ लेते हैं अपन। These instruments give an offer to the debt holder to exchange the debt for equity shares of the company। मतलब यहाँ पर भी एक डेट है जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इक्विटी में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इक्विटी में। The issuer offering debt with equity swaps are interested in increasing equity capital by improving their debt equity ratio and enhancing their debt issuing capacity। मतलब यहाँ पर जो इशूअर है वो अपनी इक्विटी कैपिटल को बढ़ाना चाहता है और अपनी जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है उसे कम करना चाहता है और डेट इशूइंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है। दे रिड्यूस देयर इंटरेस्ट बर्डन एंड रिप्लेस इट विथ डिविडेंड बर्डन विच इज पेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशूअर। मतलब यहाँ क्या है, द इशू क्या है, दे रिड्यूस द इंटरेस्ट बर्डन को रिड्यूस कर रहा है और इसको डिविडेंड बर्डन से कंपनसेट कर रहा है, क्योंकि डिविडेंड कब दिया जाता है, जब अपनी इच्छा हो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशूअर। हाउएवर द इशूअर फेस द रिस्क ऑफ डाइल्यूशन अर्निंग पर शेयर बाय शार्प राइज इन इक्विटी। बट इशूअर को एक नुकसान होगा, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ अर्निंग पर शेयर एकदम से होगा। अब ये तो हुआ इशूअर की बात। अब इन्वेस्टर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। देयर इज अ पोटेंशियल गेन फ्रॉम द राइज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करता है तो वो उसको जो वैल्यू अगर उसकी बढ़ेगी तो उसका गेन होगा। लेकिन जो द पोटेंशियल राइज इन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर मे और मे नॉट मेटेरियलाइज। लेकिन जो राइज है वो अप भी हो सकता है और डाउन हो सकता है, तो ये इन्वेस्टर को सोचना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं अपन, आते हैं अब इंडेक्स रेट नोट। In index rate notes, the interest rate fixation is postponed till the actual date of placement rather than fixing it on the date of commitment। पहली लाइन क्या बोलती है, जो इंटरेस्ट रेट है, किसी इंस्ट्रूमेंट का रेट है, वो पोस्टपोन कर दिया टिल द एक्चुअल डेट ऑफ प्लेसमेंट rather than fixing it on the date of commitment। मतलब मैं आपसे आज इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ, मतलब आपसे मैं कमिट कर रहा हूँ, लाइक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आज इंटरेस्ट रेट नहीं पता, लेकिन जब मुझे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा तब इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे। The interest rate is computed on the date of the takedown at the date of prevailing private placement rates। इंटरेस्ट रेट कब कंप्यूट हो जाएगा, जब टेक डाउन होगा, लाइक तब जब मैं खरीद लूंगा उसे, ओके, और प्राइवेट प्लेसमेंट रेट्स के हिसाब से होगा। यूजिंग अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन द इंडेक्स सच एज 182 ट्रेजरी बिल यील्ड रेट्स। एक फॉर्मूला होता है जो ट्रेजरी बिल्स का होता है और वो 182 डेज का अप्लाई करेंगे, उससे अपन इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करेंगे। These instruments are beneficial to a company in the high interest rate environment if the interest rates are expected to decline between the date of commitment and। मतलब मैं आज फिक्सेशन कर रहा हूँ, लाइक डेट ऑफ कमिटमेंट है मेरी और उस टाइम 15% रेट चल रहा और डेट ऑफ प्लेसमेंट की तरफ 10% हो गया, तो इससे किसको फायदा होगा, कंपनी को। तो ये हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में फायदेमंद भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के लिए। अब आते हैं एक्सटेंडेबल नोट्स पे। Extendable notes are issued for 10 years with the flexibility to the issuer to review the interest rate with 2 years। The interest is adjusted every 2 years to reflect the prevailing market condition by turning the interest rate to spread over a broad index। चलो अपन पहले इतना पढ़ लेते हैं। ये एक नोट है जिसमें 10 years की इसकी मैच्योरिटी डेट है, बट इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि इशूअर 2 साल के बाद इंटरेस्ट रेट को रिव्यू कर सकता है, मतलब वो चेंज कर सकता है। मानते हैं अभी इंटरेस्ट रेट है 10% और अब लाइक अभी 2016 चल रहा है, तो 2018 में इशूअर 10% को रिव्यू कर सकता है, चाहे तो बढ़ा सकता है चाहे तो कम कर सकता है, वो उसकी वो है उसकी डिस्क्रिप्शन पावर। द इंटरेस्ट इज एडजस्टेड एवरी 2 years टू रिफ्लेक्ट देन द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। जो मार्केट कंडीशंस हैं उसको हिसाब से अपन इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करेंगे। टू रेट टू स्प्रेड ओवर अ बॉन्ड इंडेक्स सच एज 2 year ट्रेजरी नोट्स। जो 2 year ट्रेजरी नोट्स जो इंटरेस्ट रेट चलता है, जो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, उसके हिसाब से मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपन करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स, द बॉन्ड होल्डर एंड और बॉन्ड इशूअर में नॉट हैव वन और मोर अपॉर्चुनिटी टू डिफर द पेमेंट ऑफ द बॉन्ड प्रिंसिपल ड्यूरिंग द विच टाइम इंटरेस्ट पेमेंट कंटिन्यू बी एडिशनली द बॉन्ड होल्डर। ऐसे छोड़ दीजिए, बस इतना ही आप याद कर लीजिएगा, बहुत है। लेवल प्ले फ्लोटिंग नोट्स।
लेवल प्ले फ्लोटिंग रेट्स नोट्स आर इशूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड से 20 ईयर्स विद एडजस्टमेंट इंटरेस्ट रेट एवरी 5 ईयर्स। जो अपन ने ऊपर देखा था उसमें 10 ईयर्स का था और जो एडजस्टमेंट था वो 2 ईयर्स का था। ये ज़्यादा टर्म का है लाइक 20 ईयर्स और इसका एडजस्टमेंट हो रहा है 5 ईयर्स में। द नोट्स प्रोवाइड्स फॉर अ लेवल पेमेंट ऑफ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द नोट। इसमें क्या होता है, हर एक टाइम पीरियड पे अपन को थोड़े पैसे देने पड़ते हैं जिसे अपन बोलते हैं लेवल पेमेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ नोट विद पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट टाइड टू एन इंडेक्स। जो इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट होगा वो इंडेक्स से होगा एंड एडजस्टमेंट टू द प्रिंसिपल बैलेंस टू रिफ्लेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द पोर्शन ऑफ पेमेंट एलोकेबल टू इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट एक्चुअली इनकर्ड। जो अपन लेवल प्ले फ्लोटिंग नोट होगा, जो लेवल पेमेंट होंगे और इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करेंगे, उससे अपन डिटरमाइन लगाएंगे कि अपनी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है और इंटरेस्ट रेट अपन को कितना मिल रहा है। तो ये हो गया लेवल प्ले फ्लोटिंग नोट रेट, लेवल प्ले फ्लोटिंग रेट। अब आते हैं जीरो कूपन कन्वर्टेबल बॉन्ड। These are debt convertible into equity shares of the issuer. If the investor choose to convert, they forgo all the accrued and unpaid interest. मतलब यहाँ पर एक डेट कन्वर्टेबल है जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, बट अगर वो कन्वर्ट करवाएगा, इफ इन्वेस्टर चूज टू कन्वर्ट, दे फॉरगो ऑल द एक्रूड एंड अनपेड इंटरेस्ट। जो एक्रूड इंटरेस्ट होगा और अनपेड इंटरेस्ट होगा उसको फॉरगो करना पड़ेगा। दीज कन्वर्टेबल्स आर जनरली इशूड विद द पुट ऑप्शन टू द इन्वेस्टर्स। पुट ऑप्शन में अगले आपको लेक्चर में बताऊंगा, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन जिसमें डेरिवेटिव्स आएंगे, तो अभी आप इसकी टेंशन मत लीजिए, पुट ऑप्शन को ऐसे एज इट इज थोड़ा देख लीजिएगा। द एडवांटेज ऑफ द इशू इज टू रेजिंग द कन्वर्टेबल डेट विदाउट हैवी डायल्यूशन ऑफ इक्विटी सिंस द इन्वेस्टर गिवन अक्रूड इंटरेस्ट बाय एक्सरसाइज ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन, द कन्वर्जन ऑप्शन मे बी नॉट बी एक्सरसाइज बाय मेनी इन्वेस्टर्स। मतलब एक ये डेट है, इसमें आपको कन्वर्ट करवाना है तो करवा लीजिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट उसका छोड़ना पड़ेगा। तो इससे इशूअर को ये होता है कि आप वो हैवी डायल्यूशन ऑफ इक्विटी नहीं होता और रेजिंग इजिली कन्वर्टेबल डेट रेज कर सकता है वो मार्केट से। अब बात है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। IDBI and SIDBI has issued the instrument for a deep discount price. The bond appreciate to its face value over the maturity period of 25 years. Alternately, the investor can withdraw from the investment periodically 5 years. मतलब जो IDBI जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, वो इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है और जो बॉन्ड है वो अप्रिशिएट होता है फेस वैल्यू से ओवर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। 25 ईयर्स इसकी मैच्योरिटी डेट है। ऑल्टरनेटिवली द इन्वेस्टर कैन विड्रॉ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पीरियडिकली 5 ईयर्स। 5 साल में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जो इसका कैपिटल एप्रिसिएशन है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और नॉर्मल टैक्स रेट। और ये द डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज कंसिडर्ड अ सेफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड असाइन द बेस्ट रेटिंग बाय द क्रिसिल। जो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है उससे अच्छी इसको क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है। अब पढ़ते हैं डिजास्टर बॉन्ड। दीज आर इशूड बाय द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन टू शेयर द रिस्क एंड एक्सपेंड द कैपिटल टू लिंक इन्वेस्टर रिटर्न विद द साइज ऑफ इंश्योरर लॉसेस। ये इशू करती है कंपनी और इंस्टीट्यूशन जो कि एक डिजास्टर लाइक उनको रिस्क है कोई डिजास्टर आ जाए तो वो अपना जो रिस्क है वो शेयर करती है इन्वेस्टर के साथ और वो जो लिंक करती हैं, यहाँ लिखा है देखो, एक्सपेंड द कैपिटल टू लिंक इन्वेस्टर रिटर्न। जो उनका रिस्क होता है और इन्वेस्टर का रिटर्न होता है वो लिंक हो जाता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा। द बिगर द लॉसेज द स्मॉलर द रिटर्न्स। द कूपन रेट एंड प्रिंसिपल ऑफ द बॉन्ड्स आर डिसाइडेड बाय द अक्यूरेंस ऑफ द कैजुअलिटी ऑफ द डिजास्टर एंड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ द बोरोवर डिफॉल्ट। मतलब जब डिजास्टर की कैजुअलिटी होगी उससे अपन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट का वो कर पाएंगे। अब है ऑप्शन बॉन्ड। These instruments cover those cumulative and non-cumulative bond with interest is payable on maturity or periodically. Redemption premium is offered to attract investor. मतलब ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड होते हैं। अगर आपका क्यूमुलेटिव बॉन्ड लिया है तो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा और आपको एक टाइम मैच्योरिटी पे मिल जाएगा, और नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड लिया है तो आपको हर पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, इसलिए इसका नाम ऑप्शन बॉन्ड है। Easy exit bond. The instruments cover both bonds and which provide liquidity and easy exit route to the investor by way of redemption or buyback where investor can ready in encashment in need of withdrawal before maturity. Easy exit bond मतलब इसमें एक डेट है जिसमें आपको लिक्विडिटी और इजी एग्जिट का आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अगर कोई लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है तो आप एकदम से एग्जिट हो सकते हैं। तो ये आज अपन ने इतने इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, इजी एग्जिट बॉन्ड, ऑप्शन बॉन्ड, डिजास्टर बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन कन्वर्टेबल नोट्स, लेवल प्ले फ्लोटिंग रेट्स
extendable notes, index rate notes, debt for equity swaps, debt instrument with debt warrants, dual option warrant, equity shares with detachable warrant and SPN। तो ये आज का लेक्चर हुआ एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, इसे पहली बात तो मैं बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पर्पस ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। सो आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए, रोज़ एक एक बॉन्ड या नोट्स को आप रिवाइज कीजिए, रोज़ रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो मैं आपको यूट्यूब के नीचे अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा आपको समझा सकता हूँ। तो थैंक यू, दिस इज साइनिंग ऑफ यज्ञ छाबड़ा।